हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अच्छे दो खुदा का शुक्र करना, खुदा की तारीफ करना और खुदा के नाम को जलाल देना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस हो। आज जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो अपनी जिंदगी को कह सकते हैं कि उठ तेरा नूर आया है। आज हम अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें। नूर मेरी और आपकी जिंदगी को बहाल करता है। तो आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो को, इस कलाम मुकद्दस को, इस बातों को दूसरों के साथ शेयर करना, कलाम मुकद्दस को कौमों तक, कबीलों तक, दुनिया की इंतहा तक पहुंचाना मेरे और आपके लिए है। जो इस वीडियो को शेयर करता है, खुदा उन्हें बरकत देता है, खुदा उनकी जिंदगी को बहाल करता है, उनके कामों में खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे रोमियो की किताब, उसका 8 बाब, उसकी 5वीं आयत है। क्योंकि जो जिस्मानी हैं, जिस्म की बातें उनके ख्याल में रहती हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी मौत है, लेकिन रूहानी बातें जिंदगी की और इत्मीनान की तरफ इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी बातें खुदा को खुश नहीं करती, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत में रहती हैं, ना और जो जिस्मानी वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में दो बातें जाहिर ज़्यादातर रूहानी और जिस्मानी। जिस्मानी जो है वो जिस्म मट्टी से लिया गया था, तो जो मट्टी से लिया गया उसका मट्टी की तरफ ख्याल, गौर, फिक्र, हर वक्त ख्याल उनका उसी तरफ होता है। जो रूहानी है, रूहानी भी मट्टी से लिया गया है, लेकिन रूहानी जिंदगी जो है वो खुदा को खुश करती है और वो जिंदगी आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। रूहानी जो है वो आसमान की बातें, वो खुदा की कलाम की बातें, वो खुदा की कुव्वत की बातें, वो खुदा की जलाल की बातें उनकी जिंदगी से जाहिर होती हैं। तो जो जिस्मानी बातें हैं, जो जिस्मानी हैं, वो जिस्म की लिहाज से, वो जिस्म को खुश करने के लिए, जिस्म के साथ साथ गुनाह में गिरने के लिए बुरी बातें, बुरी काम, बुरी इरादे, बुरी ख्यालात, बुरी सोच उनकी जिंदगी के अंदर मौजूद होगी। इसलिए कि जो जिस्मानी है वो जिस्म के लिहाज से बात करेगा,
जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में हर वक्त मौजूद रहेगा। मेरे अजीजों, रूहानी और जिस्मानी की बात, सुंदर सिंह स्वामी रूहानी थे और वो बचपन में खुदा की तरफ लौट आए थे। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे और वहां पे उनको खुदा के जलाल के लिए खुदा ने खड़ा किया। और सुंदर सिंह स्वामी एक दिन किसी चर्च में चले गए और सबसे पहले जाकर वो बैठ गए आगे, क्योंकि वो रूहानी थी। तो रूहानी जो है वो जल्दी से यही ख्वाहिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने खुदा को, अपने मुनज्जी को, अपने मालिक को, अपने खुदा को दूं। लेकिन जब सुंदर सिंह स्वामी वहां पे जाकर बैठ गए तो चर्च लग गया और जहां पे वो बैठे हुए थे तो उनने देखा तो उसको सुंदर सिंह स्वामी को कहा, क्या भाई आप नए आए हैं? जब इतनी बात की तो सुंदर सिंह स्वामी पीछे वाली सीट पे चले गए। फिर दूसरे लोग आए जो वहां पे बैठते थे। लेकिन आजकल तो हम ज्यादातर जहां पे हमें जगह मिल गई तो बैठ गए, लेकिन वो अपनी जगह मुकर्रर कर चुके थे। और जो लोग बाद में आए तो फिर सुंदर सिंह स्वामी को उन्होंने कहा, भाई आप नए आए हैं? सुंदर सिंह स्वामी और पीछे चले गए। फिर और जो लेट आने वाले थे, जो जिस्मानी थे, वो आए और आकर कहने लगे कि मेरे भाई आप नए आए हैं। सुंदर सिंह स्वामी तीसरी मर्तबा उठे और पीछे बाहर दरवाजे के करीब चले गए। तो जब सुंदर सिंह स्वामी बाहर दरवाजे के करीब चले गए तो दुआ में ठहरे हुए थे, दुआ कर रहे थे, क्योंकि रूहानी था। तो सुंदर सिंह स्वामी पर एक हाथ फिर आया और सुंदर सिंह स्वामी ने सोच लिया कि अब यहां पे भी को खड़ा होने वाला या यहां पे भी को बैठने वाला आ चुका है और मुझे उसने इशारा किया है, हाथ लगाया है ताकि और पीछे चला जाए। तो वो हाथ जब यीशु ने सुंदर सिंह स्वामी ने देखा तो एक खूबसूरत नूरानी चेहरा, खूबसूरत चमकता चेहरा, खूबसूरत शिवाएं निकलती और उस चेहरे से आवाज आई, क्या सुंदर सिंह स्वामी, इनके अंदर यीशु नहीं, इनके अंदर खुदा का रूह नहीं, इनके अंदर खुदा का कलाम नहीं, ये जिस्मानी है। और आ मेरे साथ। मेरे अजीजों, जो रूहानी लोग हैं वो रूहानी बातें करते हैं और अपने खुदा से मुलाकात करते हैं, अपने खुदा से वाफियत करते हैं, क्योंकि उनको रूहानी बातों का इल्म होना शुरू होता है। तो जो जिस्मानी है, जिस्म के लिहाज से हैं,
जैसा कि माई हवा को, बाबे आदम को शैतान ने गिराया, और आज आपके अंदर भी शैतान अपना मंसूबा कायम करता है। क्योंकि दोनों मियां बीवी अच्छे भले बसते थे, अच्छे भले अपने घर में रौनक में बैठे थे, अपने घर की रौनकों को देख रहे थे, और उनके अंदर तीसरा आकर शामिल हुआ, और तीसरे ने उस घर को उजाड़ दिया। तीसरे ने उस घर को उजाड़ दिया। तीसरा इब्लीस था। आज मेरे अज़ीज़ों, बनी इंसान के साथ जब तीसरा आदमी आकर शामिल होगा तो तीसरे के बावजूद वो घर बर्बाद हो जाएगा। जो रूहानी लोग हैं वो रूहानी बातें करते हैं, जो जिस्मानी हैं वो जिस्म की लिहाज से बातें करते हैं, क्योंकि जिस्म फना होना है और रूहानी हमेशा कायम रहने हैं। रूहानी होने के लिए हमें खुदा की हजूरी में गिरना, झुकना, क्योंकि जो झुकते हैं, जो जिस्मानी हैं झुकते हैं, वो गिर जाते हैं। जो रूहानी है वो सीधे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की बख्शिश है। और जिस्मानी जो है वो गिरे रहते हैं, दुखों में, बीमारियों में, परेशानी में, मुसीबत में। जो रूहानी है, खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत मलाकी की किताब में बात लिखी है, तेरी फसल को कभी कीड़ा ना काटेगा, और जो जिस्मानी है उनकी फसल के लिए हवा आती है और उस सारी फसल को वीरान कर देती है, चोटी लगती है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और रूहानी हो जाएं। रूहानी लोग जो है वो हमेशा खुदा की जलाल के लिए, खुदा की बरकत के लिए, खुदा के कलाम के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आजकल खुदा के कलाम की बात सुनकर हम अपना मुंह फेर लेते हैं, अपना रुख बदल लेते हैं। लेकिन शैतान की बात होगी या लड़ाई की बात होगी या किसी के साथ मुकाबला होगा तो फौरी तौर पे हम हिट करेंगे। लेकिन खुदा के कलाम के लिए या खुदा के बेहरम के लिए हम बड़ी जल्दी से खामोश हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं करनी। और मेरे अज़ीज़ों, जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि वो सो जाते हैं। मसीह में मरना, खुदा के कलाम के लिए मरना, खुदा के जलाल के लिए अपने आप को खुदा के ताबे करना बरकत का बायस है। मेरे अज़ीज़ों, अस्तिफ़लास और जितने भी शागिर्द आए यूहन्ना की तरफ देखिए कि यूहन्ना ने अपना सर कटवा लिया था। किसके लिए? सच्चाई के लिए, खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बरकत के लिए। जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं और रूहानी बातों से अपने खुदा के साथ बातें करते हैं। कभी कभी हम सुनते थे कि जो जिस्म के लिहाज से किसी को खाना देने वाला है
वो ठीक नहीं। क्यों? कि उसने जिस्म की लिहाज से उसको खाना दिया है। जो किसी को अच्छी बात, रूहानी बात दे रहा है, वो उसके लिए बेहतरी का सबब है, इसलिए कि वो उसकी जिंदगी को बहाल कर रहा है। खाना 2 मिनट के लिए है और जिंदगी की बात रूहानी जो है वो हमेशा के लिए है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। ढांचा एक है, इस्तेमाल करने वाले 2 हैं। एक रूहानी, वो खुदा की कुव्वत है, और जो जिस्मानी, वो अबलीस का मंसूबा है। अबलीस के मंसूबों पर आएंगे तो फिर खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा की शरीयत में नहीं, वो खुदा के जलाल में नहीं, वो खुदा को दुख देने वाली है। जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा को दुख देते हैं, तज़िया देते हैं और उसके साथ खिलाफ उठकर खड़े होते हैं। और जो खुदा के खिलाफ खड़े होने वाले हैं वो मिटाए जाएंगे। वो थोड़े दिनों के लिए हैं। कलाम मुक़द्दस अय्यूब की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, 14 बाब में। जो औरत से पैदा हुए हैं वो दुखों से भरे हुए हैं। वो उस घास की मानद है जो फूलता है और धूप निकलती है तो मुरझा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, जब काटा जाता है तो वो सूख जाता है। हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें। मां के पेट से, औरत के पेट से पैदा होकर अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करना है। दाऊद फरमाता है, दाऊद फरमाता है, जब मैं अपनी मां के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपनी जिंदगी पे गौर किया कि मैं गुनाह में गिर रहा हूं। जब अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं तो तब फैसला कर सकते हैं, मैंने गुनाह पर गालिब आना, मैंने गुनाह करना है। गुनाह की मजदूरी मौत है। जब गुनाह पर गालिब आएंगे तो फिर मौत में नहीं जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे, फिर जिंदगी हमेशा की आपके साथ होगी। आप रूहानी होकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल निकले, ताकि खुदा आपको देखकर, आपके घराना को देखकर खुश होता है, वो परेशान नहीं होता। तो जब हम गुनाह करते हैं, खुदा करते हैं या सोच लेते हैं तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर क्या होता है? गिराया जाता है। तो जब गिर जाता है फिर सोचना शुरू करता है, फिर इस बात को याद करता है, मैंने गुनाह किया है, मैंने खुदा की है, मैंने बुराई की है। और कुछ लोग जो खुदा की तरफ लौटते हैं, गुनाह करके अपने सर के बालों को कुचलते हैं, मरोड़ते हैं और अपने आप पर सिलम किया है। क्यों? कि मैंने गुनाह किया है। जो अपने गुनाह को खुदा के हुजूर रख देते हैं तो उनके गुनाह की माफी है, उनकी गुनाह की माफी है। तो जो गुनाह पर गुनाह
कर रहा है तो उसकी माफी नहीं। जब यीशु ज़क्की के घर में खाना खाने बैठे थे तो एक औरत जो गुनाह में थी, जिसके शहर में गुनाह था, और उस शहर के लोग, उस हदूद के लोग, उस इलाका के लोग उस औरत से मुंह अपना रुख बदल लेते थे ताकि इस औरत को बुलाना ठीक नहीं, इसलिए कि ये गुनाहगार है, ये बेकार है, ये बुरी सोबत करती है, ये यीशु के खुदा की हजूरी में नहीं, ये सारे आम गुनाह में है। तो खुदावंद यीशु मसीह के पांव को जब आके धोना शुरू किया, वो मरियम मगदलीनी थी, जब यीशु के पांव को आकर उसने अपने आंसुओं से धोना शुरू किया तो शागिर्दों ने देखा, अगर ये खुदा का बेटा होता तो ये जरूर जान लेता कि ये कितनी गुनाहगार है। तो यीशु ने क्या कहा, मैं आपके घर आया, आपने मुझे पानी ना दिया, मैं आपके घर आया, आपने मुझे तेल ना दिया, मैं आपके घर आया, मुझे अपने कपड़ा ना दिया, और उसने अपने बालों के साथ, अपने आंसुओं के साथ मेरे पांव को धोया, अपने बालों के साथ खुशी किया, और उसने महंगा अतर निकाल कर, उस वक्त वो 300 दीनार का वो तेल अतर था, महंगा अतर। तो ये अजगर यहूदी ने कहा था, यही तेल बेचकर गरीबों की हेल्प की जाती, क्योंकि वो चोर था, वो चुराने वाला था, उसका ख्याल और था। इसी तरह जो रूहानी लोग हैं, उनकी रूहानी बातों की तरफ ख्याल लगा रहता है, और जो यहूदी था, उसका ख्याल चोरी की तरफ था, वो चोर था। उसने क्या किया, कहा कि यही तेल गरीबों की हेल्प हो सकती थी। तो यीशु ने क्या फरमाया, गरीबों की तो आप हेल्प करते रहेंगे, ये आखिरी तेल लगाया गया है जो मेरे लिए है। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें। गुनाहगार जब यीशु मसीह के हुजूर आए तो अपनी गुनाह का इकरार कर लेता है तो खुदा उसे माफ करता है। लेकिन ये नहीं कि गुनाह करके तौबा कर ले तो फिर गुनाह में गिर जाए। तो उसका बाइबल मुकद्दस पतरस के दूसरे खत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तीसरे बात की 22 आयत में, सूरनी दलदल से, गंध से निकलती है और नहा लेती है। यह उनके लिए जो तौबा करके फिर वापस लौट जाते हैं। सूरनी दलदल से निकलती है और नहाकर फिर दलदल में चली जाती है, उसका फायदा नहीं। फिर रूहानी बरकत के लिए अपने आप को तैयार करें। कुत्ता पेट भर कर खा लेता है और उसे गिलाश देता है, और गिलचे हुए को फिर खा लेता है। जब तौबा करके फिर गुनाह में चले जाते हैं तो वो कुत्ते की मिसाल है, वो सूरनी की मिसाल है। आज हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं, रूहानी बातों के ख्याल में हर वक्त आप मौजूद रहें, क्योंकि रूहानी लोग बनकर आसमान की बादशाही के वारिस बने। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की कलाम के लिए
आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की रफाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। तूने रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया। तेरा शुक्र करते हैं। तो हमें प्यार करता है, तो हमें मोहब्बत करता है, अपनी पाकरू को नाजिल करता है। ऐ बाबा भी यीशु, मेरी कमजोरियों को तू जानता है। मैं कमजोर हूं, जो अपने आप को बेकसूर समझते हैं, जो समझते हैं कि मैं बड़ा पाक हूं, खुदावंद वो अपनी जिंदगी को धोखा देते हैं। ऐ खुदावंद, तेरा बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि मैं चलता फिरता खुदा करता हूं, हम उनसे बड़े नहीं। बाप बनी इंसान गिर जाता है और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, जब मेरा सादी गिरेगा तो वो सीधा खड़ा होगा, और शरीर गिरेगा वो गिरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। कौमों की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कबीलों की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ना मिटने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी, जलाली बाप है। तूने मुझे प्यार किया, मेरे बच्चों को प्यार किया। ऐ बाप, तूने मेरे बच्चों को संभाला, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे घराने को तूने संभाल कर रखा। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने मुझे किया। ऐ बाप, तू मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरे इरादों को, मेरी जिंदगी को बदल, ताकि खुदावंद मैं हर वक्त रूहानी बातों में मसरूफ रहूं और तेरे नाम को जलाल दूं और तेरे नाम की अगुवाई दूं। और तेरे कलाम में लिखा, तू तौबा कर, तेरा घराना निजात पाएगा। ऐ बाप, मैं बच्चों की बहाली के लिए, बच्चों की बरकत के लिए तेरे पास आता हूँ और तुझसे बरकत चाहता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे बहाल किया है, तूने मुझे जमीन पर रखा, ताकि जब तक जीऊं, तो जब तक सांस चले, तेरा नाम जलाल पाए, मेरी जिंदगी से तेरा जलाल निकले। बाप आसमानी, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। बाप आसमानी, जो कौम कबीले कच्ची आबादियों में मौजूद हैं, उनके साथ साथ रहना। दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर, खुदावंद उनकी परेशानी को तू जानता है। खुदावंद उनके साथ साथ रहना, उनकी हिफाजत करना, एक एक जिंदगी को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना। और खुदावंद हुकूमत को अक्ल दनाई से मामूर करना। तुझ में बने, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें, सारा जलाल तुझे दें। तू ही जलाल का बरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर। आज का तेरी हुजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। बाप आसमानी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले, न जमीन के ऊपर,
सब नामों में तेरा नाम आला है। बाप आसमानी, आज की कलाम मुकद्दस के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत दे, समझने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर। हालेलुया। आए खुदावंद, तो आ मेरे घराने के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो। बाप आसमानी, तमाम कौम के साथ हो, तमाम मुल्क के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, मुल्क के अदारों के साथ हो, मुल्क के खुदावंद खुदा पाक फौज के साथ हो। अदलिया के साथ साथ रहना और बरकत देना, संभालना। मेरे मुल्क के हाकिमों को संभालना, मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी लकीर में रखना, अक्ल दनाई से मामूर करना, ताकि बड़ी ध्यानदारी के साथ वो इस अंजाम को पूरा करें और तेरे नाम को जलाल दें। हुकूमत के साथ, गवर्नमेंट के साथ रहना, बुरे मंसूबों से बचाना। मेरे मुल्क पर तेरी बरकत चाहता हूँ, मेरे मुल्क की कबीना पर तेरी बरकत चाहता हूँ। कौमों कबीलों के साथ रहना, बड़ी बरकत देना। बाप आसमानी, मैं उन बीमारों को तेरे मंसूबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है। खुदावंद, उनकी सारी परेशानी को जुदा करना और उनको खुशी बख्श देना और उनको रूहानी बरकत देना, ताकि तुझ में बढ़े। बाप आसमानी, मैं उन बीमारों को तेरे मंसूबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। शिफा का चश्मा तू ही है, तेरे मार खाने से शिफा है। और जितने तूने कोड़े खाए, उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। जो रह गई थी वो तेरा जलाल था। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मंसूबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारी के वसीला से अपनी जिंदगी के अंदर बे औलाद रही। खुदावंद, उनकी जिंदगियों को बहाल कर, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरे अजीम नाम को जलाल दें, तेरा जलाल उन जिंदगियों से जाहिर हो, ताकि तू ही जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हुजूर जिक्ना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सकें। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चमकी है। कैर करने में धीमा है, शुक्र में गनी है। बाप आसमानी, पोतों के लिए और जितने बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनके साथ हो, ताकि वो रूहानी तालीम हासिल करें, जिस्मानी तालीम हासिल करें और खुदावंद अपनी बरकत को रिसीव करें और तेरे नाम को जलाल दें। तुझ में बढ़े, बुरे मंसूबों से बचाना, नशे की लानत से बचाना, बुरे मंसूबों से छुड़ाकर अपने जलाल के लिए उनको सरफराज करना। तुझ में बढ़े ताकि रूहानी ख्यालात में मौजूद रहें। सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, जो कुछ मांगना भूल गया हूँ, तू जानता है। जो इस वीडियो को देखने वाले, जो सुनने वाले, खुदावंद उनको बरकत देना। उनकी सारी मुश्किल, उनकी सारी मुसीबत तेरे नाम की वसीला जाए और वो लोग खुशहाली के साथ यीशु तौबा करें, तेरे हुजूर आए, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं।
तुम्हारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, किरबाशत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।